नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ स्कंदर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं जब भी बात हम डायबिटीज़ की करते हैं, हाइपरटेंशन की करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की करते हैं, तो ये कहीं न कहीं सभी बीमारियों का इसे जड़ भी कहा जाता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब भी हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं, हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं, तो इन्हें साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर। नमस्कार, बहुत-बहुत जी, स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। सबसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं जब भी बात हम करते हैं डायबिटीज़ की या फिर अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, तो इन्हें साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ आप। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि साइलेंट किलर और ये दोनों बीमारी जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल जो आपने कहा लिपिड प्रोफ़ाइल में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा रहना, ये आज के दिन में भारतीय परिवेश में हम लोगों के यंग यूथ को बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रहा है और कार्डियक इश्यूज़ होने का, ब्रेन स्ट्रोक होने का, किडनी की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण यही दोनों है। और इसे साइलेंट किलर इसलिए कह रहे हैं कि बहुत बार ये बहुत स्पेसिफिक लक्षण नहीं प्रोड्यूस करता है। यूथ में कभी-कभी ऐसा देखा गया कि बहुत हाई बीपी है 150, 90, 160, 90 और कोई लक्षण उसमें नहीं आ रहे हैं। और डायबिटीज़ में भी अगर किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, तो कोई लक्षण हल्के आ रहे हैं और कभी-कभी लक्षणों को नज़रअंदाज भी करें क्योंकि उसमें फ़ीवर नहीं हो रही है किसी को, कँपकँपी नहीं हो रही है किसी को। और वो क्या कर रहा है कि जब भी आपके या तो शुगर बढ़ा हुआ है अगर आपके ब्लड में मानक से या आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है मानक से, आपको कोई फ़ीवर नहीं भी दे रहा है, लेकिन वो आपके अंगों को कमज़ोर करता जा रहा है। जब भी बढ़ा हुआ रहेगा तब वो आपके अंगों को कमज़ोर करेगा और इसलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लक्षण आते-आते और ट्रीटमेंट लेते-लेते बहुत देर हो जाती है। ये देखा गया है कि बहुत बार इंडियन पॉपुलेशन में ये चीज़ें आ रही हैं और लोग अपने को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत स्पेसिफिक उनको लक्षण नहीं है। और लक्षण में जो आते हैं उसमें है कि अगर हाई बीपी है तो माथा सर में दर्द होना, भारीपन लगना, चक्कर आना, काम में मन न लगना, कभी-कभी गर्मी लगना, इस तरह की चीज़ होती है। और अगर डायबिटीज़ है तो उसमें प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगनी, कमज़ोरी उतना ही लगना, पेशाब बार-बार होना, वज़न का घटना, ये सब चीज़ें हैं डायबिटीज़ के क्लासिकल लक्षण में से होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि ये लक्षण नहीं भी हैं फिर भी बीपी और शुगर बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इंडियन पॉपुलेशन में जिस भी फैमिली में अगर बीपी या शुगर के रोगी हैं 30-35 के बाद ज़रूर से साल में एक बार अपनी बीपी या शुगर चेक करा लेनी चाहिए। जी, और साथ ही अगर सर किसी को डायबिटीज़ है, मतलब डायबिटीज़ ज़्यादा नहीं है लेकिन उनका कम 120 है, 130 है, 140 तक रह रहा है। अगर वो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कंट्रोल करते हैं या खान-पान पे ज़्यादा चीनी नहीं खाते हैं, एक्स्ट्रा शुगर नहीं लेते हैं, तो क्या ऐसे उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में रह सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले डायबिटीज़ के हम लोग डेफ़िनिशन के बाद वो देखते हैं कि शुगर की लेवल कितनी हाई है। हुँ। बहुत ज़्यादा हाई है तब तो दवाई तुरंत शुरू करनी है। मार्जिनली हाई है एकदम, बहुत हल्की हायर साइड पे है शुगर, तो सबसे पहले हम लोग लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करके देखते हैं कि उनको अगर एक्सरसाइज़ 40 मिनट्स करना शुरू किए, अगर ओवरवेट है, ओबीज़ हैं, मोटे हैं, तो उनकी वेट लॉस कराएँ। उसके साथ-साथ अगर खान-पान में बहुत बाहर का जंक फूड और बहुत सारे जंक कैलोरीज़ और शुगरी आइटम ज़्यादा ले रहे हैं, खान-पान में परहेज़ कराएँ। और इन सब के परहेज़ी के बाद भी मार्जिनल जो उनकी शुगर बढ़ी हुई है, नहीं कंट्रोल में आ रही है, तब तो उन्हें दवाई शुरू कर देनी है। लेकिन बहुत बार अगर मार्जिनल शुगर है, अगर वेट आप कंट्रोल कर लिए हैं, खान-पान कंट्रोल किए हुए हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो उससे मार्जिनली अगर आपका बॉर्डर लाइन पर है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज़ को बिना दवाई खाए। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।